जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष करिए मोक्ष। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की। सातवां अधिकार निश्चयवासी मिथ्यादृष्टि का प्रकरण चल रहा है। निश्चयवासी मिथ्यादृष्टि जीव को दो प्रकार से विपरीत श्रद्धान हो जाता है। उस श्रद्धान को सही करने के लिए टोडरमल साहब ने ये पैराग्राफ लिखा है जिस पर अपने को आज चर्चा करनी है। पहली गड़बड़ी तो उसके ये हो जाती है कि जो पर्याय में रागादिक है उस रागादिक के उत्पत्ति का कारण वह मात्र कर्म ही को मान लेता है और अपने को अकर्ता स्वीकारता है। देखना बात बहुत सुंदर है। रागादिक का हुई रागादिक पर्याय में है किसके? वो निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि के पर्याय में रागादिक है और वह क्या मानता है कि ये रागादिक कर्म के कारण ही उत्पन्न हुए हैं, मैंने कुछ नहीं किया। क्या मानता है? वो रागादिक कर्म के कारण ही उत्पन्न हुए हैं, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो रागादिक का अकर्ता हूं, ऐसा मानता है। तो उस मान्यता में क्या गड़बड़ हो जाती है कि जब उसने रागादिक किए ही नहीं तो रागादिक मिटाने का उद्यम भी नहीं करेगा। क्या बात हुई? क्या गड़बड़ी हो जाती है? पर्याय में रागादिक के उत्पत्ति का कारण मात्र कर्म ही को मानकर जो बैठा है जीव वह राग को मिटाने का उद्यम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वह तो वैसे ही अपने को अकर्ता मान के बैठा है। क्या जी? वैसे ही अपने को अकर्ता मान के बैठा है। ठीक है, जब वो अपने को अकर्ता मान के बैठा है राग का, तो राग को क्यों मिटाएगा? उसका क्यों उद्यम करेगा? तो एक गड़बड़ी तो वो। दूसरी गड़बड़ी क्या है? यदि वह राग को स्वभाव मान ले, बहुत मार्मिक बात सुनना, क्या गड़बड़ी दूसरी? एक तो रागादिक का अपने को कर्ता ही नहीं माने और दूसरा रागादिक को स्वभाव मान ले। तो जब रागादिक को स्वभाव मान लेता है तो स्वभाव को मिटाया नहीं जा सकता, इसीलिए राग नहीं मिटेगा तो उसके राग को मिटाने का उद्यम खत्म हो। क्या गड़बड़ी होगी? दो तरफ से गड़बड़ी होगी। राग का अपने को कर्ता न माने तो गड़बड़ी है, राग को अपना स्वभाव माने तो गड़बड़ी है।
अब ऐसी बीमारी है निश्चयवासी मिथ्या दृष्टि के, तब आचार्य देव क्या करते हैं, जैसा पेशेंट हो वैसा उपदेश देते हैं। क्या आचार्य महाराज क्या करते हैं, जैसा पेशेंट हो वैसा उपदेश देते हैं। जो जीव मंदिर में नहीं आता है, बाबू जी आपसे मिलेगा तो आप कहोगे भैया यार तू मंदिर में जरूर आ, बाकी कुछ काम कर या न कर लेकिन मंदिर में जरूर आ। तो आपने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि आपने उस जीव की ये कमी देखी है। क्या देखी है कि ये मंदिर में नहीं आता है और आप उसको मंदिर की प्रेरणा देंगे। यदि वो आपकी बात पर विचार करेगा तो मंदिर में आना प्रारंभ हो जाएगा। तो क्या आपका उद्देश्य वहां तक सीमित है? नहीं नहीं, जो जीव मंदिर में आते हैं उनको बाबूजी पकड़ के कहते हैं यार प्रवचन में आ। ये क्या चक्कर है, किसी को तो बोलते हो मंदिर में आ, किसी को बोलते हो प्रवचन में आ, किसी को बोलते हो स्वाध्याय कर, किसी को कहते हो चिंतन कर, किसी को कहते हो ये क्या चक्कर है। ये सब अलग अलग जगह आप एक ही फार्मूला लगाओ ना आप सबको। तब क्या कहते हैं, जैसा मरीज वैसा इलाज। क्या बात पकड़े में होता कि नहीं जगत में, बोलो जगत में होता है कि नहीं, कि एक ही उपदेश से सबको डाल दे। ग्राहक भी 50 तरह के आते हैं दुकान में और आप सब ग्राहक को अलग अलग तरीके से बात करते हो कि नहीं करते हो। जबकि हमारा मुख्य प्रयोजन क्या है कि लाभ कमाना, ठीक है। उसके बावजूद भी जैसा ग्राहक आता है उसके नेचर को जानते हो आप, है ना। जो भाई संजय भाई साहब जो टाइम से पैसे दे जाता है, मान लो आपका ग्राहक, आपको पता है कि इसके पैसे तो मैं नहीं मांगूंगा तो भी दुकान पर आके दे जाएगा, तो वो पैसे निकाल के दे रहा होगा ना, तब आप कहेंगे अरे रहने दो, आ जाएंगे, कहाँ जा रहे हैं। क्या कहो, बोलो कहने भैया कहते हो कि नहीं, क्या कहते हो, रहने दो आ जाएंगे, कहाँ जा रहे हैं। और जब आपको लगता है कि ये दुकानदार इसका पेमेंट सही नहीं है, बोले भैया रेट में तेरे को बिल्कुल वाजिब कर रहा हूं, पैसा पहले चाहिएगा। तो भैया आपके एक फार्मूला नहीं है क्या दुकान चलाने का, बोलो क्या सा फार्मूला नहीं है क्या। तो आप क्या उत्तर दोगे, जिस तरह का सामने व्यक्ति है, जिस तरह का सामने ग्राहक है, उस प्रकार का हमने उपदेश दिया, मतलब उसको उत्तर दिया। और हमारा प्रयोजन तो एकमात्र क्या है, लाभ कमाना है। बोलो बात समझ में आए, बात पकड़ में। हाँ जी आनंद है, आप करते हो ना अपने लौकिक जीवन में। अब आचार्य महाराज के पास भी बहुत सारे ऐसे जीव जाते हैं, तो आचार्य महाराज देखते हैं कि इसमें ये बीमारी है। जो जीव अपनी पर्याय में रागादिक होने पर भी रागादिक का अपने को अकर्ता मानता है, उस जीव को कहते हैं मूर्ख, तेरी अंध बुद्धि हो गई है, शुद्ध ज्ञान से तू रहित है, तूने तो रागादिक किए हैं और तू अपने को रागादिक का अकर्ता मानता है। किसको कहने के जाओ सर, किसको, जो जीव अपनी पर्याय में जो रागादिक उत्पन्न हुए हैं उनको कर्म ही का कारण मान के अपने को अकर्ता मानता है। आचार्य महाराज उसकी वहां विपरीत जो श्रद्धा है उसको मिटाने के लिए कहते हैं ये रागादिक तेरे में हुए हैं, तूने किए हैं, कर्म तो परद्रव्य है। क्या कहते हैं, कर्म तो परद्रव्य है। और कोई ये माने रागादिक मेरा स्वभाव है, तो आचार्य महाराज उसको भी एक बोले ना चाटा धर के कहते हैं मूर्ख, ये तेरा स्वभाव नहीं है। रागादिक तो पुद्गल के हैं, पुद्गल ने किए हैं। क्या चक्कर है महाराज, क्यों कि आचार्य देव को तो दोनों की श्रद्धा ठीक करनी है। आचार्य देव का क्या उद्देश्य है, दोनों जीव की श्रद्धा को ठीक करनी है। एक जने के अलग बीमारी है, एक जने के अलग बीमारी है। जिसके जो बीमारी है वो उस तरह से आगम का अभ्यास करके अपनी बीमारी मेट दे, लेकिन ऐसी गलती मत करना कि अपनी बीमारी को सुरक्षित रखने के लिए आगम में जिस जीव के लिए जिस अपेक्षा से आचार्य देव ने कथन किया है, आप वहां
उसकी अपेक्षा को बदलकर अपने में घटाकर अपनी बीमारी यदि आप सुरक्षित रखोगे तो आपको अनंत काल तक रास्ता मिलने वाला नहीं। सीधी बात है, बोलो हाँ जी अन्ना जी। अरे भैया बात पकड़ गए। अब बहुत सारे पैसे थे, किसी को बोलते हो कि पानी के साथ दबा लो, किसी को बोलते हो कि शक्कर की चाशनी के साथ दबा लो, किसी को बोलते हो भूखे बैठ लो, किसी को बोलते हो खाना खाने के बाद लो। अरे ये क्या चक्कर है जी, आप एक फार्मूला फिट कर दो ना। बोले एक फार्मूला फिट नहीं होगा क्योंकि बीमारी अलग अलग है। बोलो है कि नहीं? ठीक उसी प्रकार जैसी गड़बड़ी है वैसा उद्देश्य है। अपने को क्या करना है बाबू जी? सबसे पहले तो अपनी गड़बड़ी क्या है पकड़ना है, ठीक है। मेरे को किधर का बहुत जबरदस्त गड़बड़ी आपको पकड़ना। जो अपेक्षा आचार्य देव ने कही है वे अपेक्षा अपने को यथार्थ यदि अपने में नहीं घटाएंगे तो बहुत गड़बड़ी हो जाएगी। आप देखना अपने में किसी को क्रिया का जोर है, किसी को करणानियों का जोर है, किसी को पूरा एकदम शुद्ध बुद्ध, किसी को ये मतलब क्या अंदर में बात बरोबर जब तक नहीं जाने का तब तक वह रास्ता नहीं पकड़ पाए। आई बात समझ? तो आज अपन क्या चर्चा चल रही थी? कनक भैया कल क्या छोड़ा था अपन ने कि समय सार के कलश में ये कहा वर्णादि और रागादि से ये जीव भिन्न है। तो एक तरफ तो आप कह रहे हो रागादि का जीव करता है और दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि रागादि से जीव भिन्न है, ये तो पुद्गल का है। ये बात हमारे समझ में नहीं आ रही। कितने लोगों की समझ में आ गई? सबके समझ में आ गई हो तो फिर अपन आगे चले। देखना समझना मतलब क्या, श्रद्धा के स्तर पर काम होना चाहिए बाबू। किसके स्तर पर? मान्यता के स्तर पर। मुंह से बोलने के स्तर पर तो कोई मतलब ही नहीं है ना। मतलब बोले तो उसका कोई लाभ नहीं है। अंदर में यदि मान्यता विपरीत पड़ी है तो फिर क्या? निकालो पेज नंबर 208। प्रश्न पढ़ोगे आप में से कोई? क्या प्रश्न था कल? पढ़ो आप में से कोई। शिष्य बहुत विनयपूर्वक पूछता है कि आगम में अनेक शास्त्रों में रागादि को पुद्गलमय कहा है और आत्मा से भिन्न कहा है, वो किस प्रकार है? क्योंकि अभी आप तो कह रहे हो कि राग रूप परिणमित आत्मा होता है, राग का कर्ता आत्मा होता है। तो अब मुझे समझाओ महाराज कि जब अन्य ग्रंथों में राग से भिन्न जब आत्मा को कहा उसका क्या अर्थ है? ठीक है, अब उसका उत्तर दे रहे हैं। देखो यहाँ पर रागादि भाव पर द्रव्य के निमित्त से औपाधिक भाव होते हैं। ठीक है, क्या संजय जी वैसा औपाधिक भाव और स्वभाव भाव, दो भावों में अंतर समझ में आया आप लोग? क्या जगत में भी आप देखते हो, किसी भी व्यक्ति का देखते हो, इसका नेचर बहुत शांत है तो इसका नेचर, इसको बहुत गुस्सा आ जाता है। लेकिन जिसका नेचर आप शांत कहते हो, कभी वो गुस्सा करते हुए दिखे, गाली देते हुए दिखे, तो आप क्या कहते हो? किसी ने इसको छेड़ा होगा, बाकी इसका नेचर ऐसा नहीं है। समझ में आ गया आपको? क्रोध करते हुए भी आपने उसका स्वभाव भिन्न स्वीकार कर रखा है जगत की दृष्टि से। होता है कि नहीं होता ऐसा? ये बहुत सरल प्रवृत्ति का जीव है। लेकिन कभी आपको ऐसा लगता है ये जिद कर रहा है तो बोले इसका स्वभाव तो ऐसा नहीं है। स्वभाव मतलब अभी मैं वो वाला स्वभाव नहीं कह रहा हूं, मैं इन जनरल जो लौकिक में, लेकिन अभी ये जिद कर रहा है तो कोई ना कोई इसका कारण होगा। अभी ये जिद को स्वभाव नहीं गिनते हो तो जिद क्या है? वह उसका विभाव है आपकी दृष्टि से। ठीक उसी प्रकार यहाँ आचार्य देव कहते हैं कि आत्मा के अंदर जो रागादिक भाव उसकी पर्याय में उत्पन्न होते हैं वह आत्मा का स्वभाव नहीं है। तो फिर क्या है कि औपाधिक भाव, औपाधिक
औपाधिक भाव की परिभाषा क्या है? जो पर के निमित्त से आत्मा में उत्पन्न होते हैं वह भाव औपाधिक भाव है। उत्पन्न क्या होते हैं? उत्पन्न क्या होते हैं? आत्मा में होते हैं। उत्पन्न क्या होते हैं? जीव में होते हैं। उत्पन्न जब जीव में उत्पन्न होते हैं तो उसका कर्ता कौन है? जीव है। लेकिन औपाधिक भाव क्यों कहा? क्योंकि ये पर के निमित्त से होते हैं। जीव की पर की तरफ दृष्टि होती है, पर की तरफ का लक्ष्य होता है, कर्म का बाहर में उदय होता है, और भाव का होते हैं जीव की पर्याय में होते हैं। उन भावों को औपाधिक भाव कहते हैं। बात समझ आई आपको? इतनी बात पकड़ में आई? देखो अब पहली पंक्ति के हाथ से समझ में आएगा। रागाधिक भाव कैसे है संजय जी भाई साहब? औपाधिक भाव है, मेरा स्वभाव नहीं। कल अपन ने बात कही थी ना, परिग्रह को जोड़ने का भाव भी मेरा स्वभाव नहीं है, और दया दान पूजा व्रत करने का भाव भी मेरा स्वभाव नहीं है। मेरे अंदर में अच्छे से विचार करना है। क्या करना है? ये मेरा स्वभाव नहीं है, औपाधिक भाव है। तो मेरा स्वभाव क्या है? मेरा स्वभाव तो क्षमा मारना हार जाओ, सोच संयम रूप परिणमित होना, ये मेरा स्वभाव है। 3 बातें हो गई आपके साथ। क्या 3 बातें हो गई? घर बनाना, गहने बनाना, भोग सामग्री को जोड़ने का भाव, ये भाव मेरा नहीं है। दया दान पूजा व्रत का भाव, ये भाव भी मेरा नहीं है। तो मेरा भाव क्या है? मेरा भाव तो क्या? क्षमा मानव आर्णव सोच संयम रूप परिणमित होना, ये मेरा भाव है। तो वो दोनों भाव क्या है? वो दोनों भाव औपाधिक है, पर के निमित्त से होते हैं। होते भले ही मुझ में है, लेकिन इसमें निमित्त अवश्य है। ये आई बात। तो साहब जब निमित्त हट जाएगा तो क्या होगा? जब निमित्त मिट जाएगा तो क्या होगा? क्या होगा ना जब सब निमित्त मिट जाएगा? स्वभाव प्रकट हो जाएगा। हाँ? अब ये देखना, अभी कहने का तरीका है कि निमित्त मिट जाएगा तो स्वभाव भाव प्रकट हो जाएगा। तो क्या निमित्त के मिटने के कारण स्वभाव प्रकट होता है? हाँ भाई, आप कह रहे हो निमित्त मिट जाएगा, तो निमित्त मिटाएंगे तो क्या? कैसे मिटाओगे आप कर्म को? बताओ कैसे मोह को धोगे आप? जैसा मोह को धोना है आपको, तो मोह दिख रहा है आपको? है अनुभव में तो आ रहा है ना, दिखता तो नहीं है। अब धोना कैसे उसको? धोना कैसे? गजाब साहब, मोह मिटाना है अपने को, सबको राग द्वेष मिटाना है। कैसे मिटाओगे राग द्वेष? कैसे मिटाओगे? अपन तो ये खोज करना है ना, राग द्वेष कैसे मिटेगा? बाबूजी भाई, आपका एक उत्तर हो सकता है कि जब कर्म का मोहनी कर्म का क्षय हो जाएगा तो राग द्वेष मिटेगा। अब मोहनी कर्म का क्षय कैसे होगा? कर्म आपको दिखते हैं? तो फिर कोई तरीका बताया क्या आचार्य देव ने? आचार्य देव ने बताया है भाई, एक तेरा स्वभाव जो नित्य है, जो कर्म की अपेक्षा नहीं रखता है, जो कर्म से निरपेक्ष है, उस स्वभाव की तरफ तेरा लक्ष्य होगा तो नियम से तेरी पर्याय में धर्म प्रकट होगा। और जब उसकी स्थिरता बढ़ेगी तो उधर कर्म धू 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 करके बिखर जाएंगे, है ना? फिर निर्जरा किसको कहना? तो निर्जरा कैसे होती है बताओ? निर्जरा मतलब कर्म का झरना। तो कर्म का झरना कैसे होता है? कि तू अपने स्वभाव में स्थिर हो। तो तब सा निर्जरा पढ़ा हमने, और हमने तो ये पढ़ा कि तब अनशन उन्नोदर है, तब से निर्जरा होती है, तब से निर्जरा, तो तब से निर्जरा नहीं होती। अरे भैया, तब भी उसी को कहते हैं कि स्वभाव में प्रतिपन्न, स्वभाव में डूब जाना, उसका नाम तप है। तूने समझ लिया भूखे रहने का नाम तप है, यही तो गड़बड़ी है। तो आपको कहा तो है ग्रंथों में, अरे ग्रंथों में कहा है जब जीव स्वभाव में ठहर जाता है तो बाहर में उसको भोजन का विकल्प होता ही नहीं, तो उसकी मुख्यता से भी कथन कहा कि ये तप है।
तब कहां से चलेगा? देखो एक बात समझना, जैन धर्म भाव प्रधान धर्म है। कैसा धर्म है? कैसा साहब फिर से बोलो, जैन धर्म कैसा धर्म है? भाव प्रधान धर्म। आप हमेशा अपने भावों को पकड़ना, पूजा करते समय, दान देते समय, तप करते समय, तीर्थ यात्रा करते समय क्रिया का कोई रोल नहीं है। किसको पकड़ना? पूजा कर रहे हो क्या अंदर में तो भावना है कि बाबूजी पूजा करूंगा पुण्य होगा तो मेरी दुकानदारी को पैसा बहुत चलेगा, और आप भगवान के सामने बोलते हो रत्ना की खाई खूब भरी पर दिख रही। बोलने में तो कुछ गड़बड़ी नहीं करी, लेकिन भावना क्या चल रही आपकी है? तो फल क्या मिलेगा? फल क्या मिलेगा? बोलो, तीर्थ यात्रा कर रहे हैं तो आपके भावना में तो वो सिद्ध भगवान के न तो गुणानुवादन है, न उनके प्रति भक्ति का भाव है, न प्रति आप विरक्ति होकर भेद विज्ञान चलता है। आपको तो भोजन, रूप, अपने मित्र सर्कल, फ्रेंड सर्कल, उसी का बहुत आनंद और आउटिंग हो गई। आजकल तो ऐसा भी बोलते हैं बहुत दिनों से कहीं घूमने नहीं गए तो इस बार सिकंदी चले गए। अरे वाह, बहुत बढ़िया। क्या हो गया साहब? घूमने का पॉइंट हो गया है ना बाबू, और फिर यात्रा की यात्रा हो गई, जैसा घूमना का घूमना हो गया, और आनंद का आनंद आ गया, और धर्म का धर्म हो गया, और नरक और पशुपति अरे बोलता तो भाव सही तो बंदे जो कोई तो भाव का अर्थ समझ में आया तेरे को? बोलता तो है भाव सही। भाव मतलब किसको कहते हैं? वहां जैसे सिद्ध भगवान की बात अनंत सिद्ध, एक एक कण कण से जितने कण है उससे भी अनंत गुना सिद्ध हुए हैं उस क्षेत्र से। उनके स्वरूप का विचार करके अपने सिद्ध स्वभाव की महिमा है, और फिर वहीं में रमने जमने की बात जम जाए तब तो आपका भाव चल रहा है। अब मांग जाए तो वो एसी रूम मिल जाए, बढ़िया भोजन दोनों टाइम मिल जाए, घूम लिए, वो सामग्री परचेज कर लिए, और फिर लगा कि यात्रा तो बढ़िया हो गई। क्या बढ़िया हो गया? बढ़िया क्या हुआ बाबू? ऐसे ही जब स्वरूप का भान होकर जीव अपने स्वरूप की स्थिरता करता है, प्रत्येक क्षण स्वरूप में स्थिर रहकर आनंद का उपभोग करता है, बाहर में उसको भोजन के विकल्प नहीं आते। जड़ में क्या रस है? चेतन का जिसने रस पी लिया है उसको जड़ रस कहां सुहाता है? तो उसका अपने आत्मा का रस पी पीकर जो तृप्त होता है उसके तप है। किसके तप है? तप किसके है? भूखे रहने का नाम तप थोड़ी है, तृप्त रहने का नाम तप है। किसका नाम तप है? जैन साहब, हाँ, आज मस्त रहता है जिस दिन वो एकासन उपवास करता है, क्योंकि वो आनंद पीता है। अब अगर जैन साहब अपन ने आनंद नहीं पिया है और ये तो क्रोध किया है, ऐसा करना चाहिए था, उसने ये नहीं करा, ये खाना बनाना था, इसने नमक नहीं डाला है, ये कर दिया, हो गया काम पूरा। क्या पकड़ना है अपने को? देखो मिथ्या श्रद्धा कैसी चलती है, मैंने तब किया, मैं धर्म कर रहा हूं है, और असल में हो क्या रहा है? असल में क्या हो रहा है? इसलिए भैया अपने को बड़ी सावधानी रखनी है। किसको पकड़ना है बाबूजी? प्रत्येक धार्मिक कार्यक्रम में, प्रत्येक धार्मिक आयोजन में आपको अपने भावों को पकड़ना है, और प्रयोजन बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। प्रयोजन यदि भूल गए तो समझ लेना मामला गड़बड़ हो गया। यहां क्या कह रहे हैं? औपाधिक भाव किसको कहा? जो जीव का स्वभाव भाव नहीं है वो है औपाधिक भाव। कहां पाए जाते हैं औपाधिक भाव? जीव की पर्याय में होते हैं। फिर किसके निमित्त से होते हैं? कि परद्रव्य के निमित्त से होते हैं। पहली पंक्ति में ये बात कही, ठीक है। अब निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि क्या करता है उसकी बात की। और यह जीव कौन? कनक भैया,
यह जीव कौन? जो निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि जीव है, वो क्या मानता है कि मैंने आज पूजा करी तो भक्ति में बहुत मन कसाय का भाव हुआ, ओ मेरे तो बढ़िया धर्म हो गया। जब उसने आश्रम बंद को ही धर्म मान लिया तो धर्म कब करेगा? जिसने राग को ही धर्म मान लिया, जिसने कसाय की मंदता को ही धर्म मान लिया, तो वो धर्म कब करेगा? जिसने राग को ही स्वभाव मान लिया तो फिर वो स्वभाव का अभाव कैसे करेगा? क्योंकि स्वभाव का तो अभाव होता नहीं है। आई बात समझे? ये गड़बड़ मत करना हो। जिन्हें तो भगवान के प्रति भक्ति का भाव आए, ज्ञानी धर्मात्माओं को भी आता है, अपनी भूमिका में भी आएगा, लेकिन वह क्या है? औपाधिक भाव है, स्वभाव भाव नहीं। आए तो परेशानी भी नहीं, जैसा आना ही चाहिए, आते ही है सब बातें। क्या? भूमिका अनुसार उस तरह के भाव आते ही हैं, लेकिन समझदारी या ज्ञानीपना क्या है कि वो भाव मेरा स्वभाव भाव नहीं है, ये औपाधिक भाव है। जिसको इसका भान है वो तो समझ लेना सही दिशा में है, और जिसको इसका भान नहीं है वो क्या गड़बड़ है? कोई गड़बड़ है? आचार्य देव कहते हैं, देखो क्या कहते हैं, और यह जीव कौन? निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि जीव क्या करता है? उन्हें स्वभाव जानता है। किनको स्वभाव जानता है संजय जी भाई साहब? रागाधिक भाव को स्वभाव जानता है। ये मेरा स्वभाव है, ये मेरा स्वभाव है, ऐसा जानता है। तो उससे क्या गड़बड़ी हुई? जिसे स्वभाव जाने उसे बुरा कैसे मानेगा? देखा, ये बहुत गड़बड़ है। लोग में भी बोलते हैं मेरे को गुस्सा बहुत आता है, ये मेरा स्वभाव है। अभी जब तूने गुस्से को अपना स्वभाव मान लिया तो गुस्सा मिटाने का कभी भी उपाय नहीं करेगा, क्योंकि ये तो मेरा स्वभाव है। आई बात बाबू जी, ये तो मेरा स्वभाव है। तो क्या करना है? जिसे स्वभाव जाने उसे बुरा कैसे मानेगा? दया दान पूजा व्रत करने का मेरा स्वभाव है क्या? अरे बोलो, क्योंकि वो तो अभी नाक हो गए। जिधर अपना 24 घंटा उपयोग चलता है ना, वो तो नाक हो गए। क्या? मकान बनाना, परिवार जोड़ना है, भोग सामग्री जोड़ना, वो तो मेरा स्वभाव है ही नहीं, क्योंकि वो तो पूरा जगत कहता है। जैन दर्शन की क्या विशेषता है? क्या कि जो पर के लक्ष्य से होते हैं जीव में भाव, पर के निमित्त से जो भाव होते हैं वो सब भाव स्वभाव नहीं है। जो पानी उष्ण है वर्तमान में भी, फिर भी उष्णता उसका स्वभाव नहीं है। पानी का स्वभाव तो शीतल ही है। क्यों साहब स्वभाव कहते हो शीतल? क्योंकि आप एक बार छोड़ दो, संयोग से इसको हटा लो, ये गारंटी से प्रत्येक समय शीतल होता जाए। बोलो होता है कि नहीं होता है? तो पानी का स्वभाव कैसा है? शीतल ही है। आत्मा का स्वभाव कैसा है बाबू जी? है क्षमा माधवमय ही है। कब भले वर्तमान पर्याय में रागाधिक भाव हो, लेकिन मेरा स्वभाव तो क्षमा मार्गव आर्जव सत्य सोच संयम रूप ही है। अब क्या गड़बड़ी होगी? जिसने मंद कसाय के भाव को स्वभाव मान लिया तो वह उसको मिटाने का पुरुषार्थ ही नहीं करेगा, और जब मिटाने का पुरुषार्थ ही नहीं करेगा तो उसके पर्याय में राग आदि विद्यमान रहेंगे। और आप बोलते हो ये राग आग दहे सदा, क्या बोलते हो आप? राग आग दहे सदा कहां दह रही है बाबू? कहां? पर्याय में ताते समाबद्ध, उसको बुझा दो, मिटा दो।
कैसे मिटाए? हमने तो इसको स्वभाव मान लिया है। बोले ये स्वभाव नहीं है, ये औपाधिक भाव है, उपाधि है। जिसे स्वभाव जाने उसे बुरा कैसे मानेगा, उसके नाश का उद्यम किस लिए करेगा? क्यों करेगा बाबूजी? उसको मिटाने का उपाय। ईमानदारी से बताना, आपने कभी दयादान पूजा के भाव को मिटाने का उपाय करा? आपने पाप भाव को मिटाने का तो उपाय करते हो, और पुण्य भाव को मिटाने का उपाय क्या गड़बड़ी हो गई? उसको भला माना, जबकि वो पुण्य भाव भी क्या है बाबूजी? औपाधिक भाव है। आगे बात पकड़ में आ रही है? पॉइंट समझ में आ रहा है? बहुत शांति से गहराई से विचार करना। ये आपके कान में पंचम काल में ये बात गिर रही ना, महाभाग्य समझना। पूरे जगत में ये है कि पुण्य करो धर्म हो जाएगा। ये तो दिगंबर संतों के चरणों में ये बात है कि भाई साहब पुण्य भाव जो है वो औपाधिक भाव है, तेरा स्वभाव भाव नहीं है। आई बात समझना। और महाभाग्य समझना अपने को कि अपने कान में ये बात गिर रही है। बाकी तो पूरी दुनिया कहती है कि पुण्य करो और धर्म है। ये कोई पंथ की बात नहीं है बाबूजी, ये तो सत्य बात है जो किसकी तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना में आई है। आई बात क्या आई है? देखो, उसके नाश का उद्यम इसलिए करेगा, इसीलिए यह सिद्धांत भी विपरीत है। कौन सा सिद्धांत भी विपरीत है? जिस सिद्धांत में ये माना गया, क्या माना गया कि जो औपाधिक भाव है जिनको स्वभाव माना गया, वो सिद्धांत भी विपरीत है। दो तरह की विपरीतता हो गई बाबूजी। औपाधिक भाव को स्वभाव मान लिया, वो भी विपरीत है। और औपाधिक भाव का कर्ता जीव अपने को मानता ही नहीं है, अपने को अकर्ता मानता है, वो भी विपरीत। ये लो, ये क्या चक्कर है? ये तो दोनों बिल्कुल, ये दोनों परस्पर विरोधी भाव हो गए। तो जब आत्मा राग नहीं करता, जब हम समय साथ पढ़ाएंगे ना तो हम कहेंगे कि नहीं, आत्मा राग नहीं करता, आत्मा तो ज्ञान रूपी परिणमता है, वो तो ज्ञान क्रिया का करता है। ये क्या बात है? जो वहां का जो एंगल होगा वो तब हम आपको समझाएंगे आचार्य देव ये बात क्यों कह। अभी आप यहाँ का एंगल समझे क्या? जैसा दो बीमारी होगी, कौन सी बीमारी होगी? एक पर्याय में रागादिक का अपने को अकर्ता मानता है, कर्म ने ही राग कराया, वो भी गड़बड़ी है, उसको भी बीमारी। एक जो अपने औपाधिक भाव है उनको स्वभाव मान लेता है, वो भी गड़बड़ी। ठीक है, तो अब क्या करना? जो गड़बड़ी है उसका इलाज करना। कैसे करना? बार बार अभ्यास करके, विचार करके अभ्यास करना। टोडरमल साहब भी कहते हैं, इसीलिए आचार्य देव ने दो तरह की बातें लिखी, जैसा मतलब रोगी वैसा इलाज। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। उसे छुड़ाने के लिए, किसको छुड़ाने के लिए बाबूजी? जिस श्रद्धान में औपाधिक भाव को स्वभाव मान लिया है, उसे छुड़ाने के लिए। फिर से आप बोलोगे मैंने जो शब्द बोला है क्या समझ, क्या लिखा हुआ है यहाँ? उसे छुड़ाने के लिए। किसे छुड़ाने के लिए? पूरा बोलो जैसे मैंने बोला। जिस श्रद्धान में औपाधिक भाव को स्वभाव मान लिया है, उसे छुड़ाने के लिए। फिर से कौन बोलेगा ये बात? औपाधिक भाव को नहीं, जिस श्रद्धान में औपाधिक भाव को स्वभाव भाव मान लिया है, उसे छुड़ाने के लिए। औपाधिक भाव तो छूट जाएंगे, पहले भले सम्यक दर्शन हो जाए तो भी पर्याय में रागाधिक रहते हैं, लेकिन श्रद्धान सम्यक हो जाता है। तो अभी तो श्रद्धान सम्यक की बात चल रही है। क्या कौन बोलेगा? उसे छुड़ाने के लिए कौन? भाई भैया बोलोगे आप क्या पंक्ति है? जिस श्रद्धान में औपाधिक भाव को स्वभाव मान लिया है, उसे छुड़ाने के लिए। ठीक है, क्या करते हैं? उसे छुड़ाने के लिए स्वभाव की अपेक्षा
देखना बहुत मार्मिक बात है। किसकी अपेक्षा? स्वभाव की अपेक्षा। स्वभाव की अपेक्षा रागादिक को भिन्न कहा है। किसकी अपेक्षा कहा है? स्वभाव की अपेक्षा। स्वभाव की दृष्टि कराने के लिए ये कहा है कि रागादिक भिन्न है। होते हैं लेकिन वो स्वभाव नहीं है, इसके स्वभाव की अपेक्षा तो हाँ, कि वह जीव स्वभाव की दृष्टि करे। देखो अभी है ना, क्या किसी के आंख में मोतिया आ गया सपोज, ठीक है। अब वो बोले मैं हष्ट पुष्ट भोजन कर रहा हूँ बाबूजी, है 2000 रुपए की मामरा खा रहा हूँ, है अष्टपैरी घी खा रहा हूँ और शरीर स्वस्थ है। तो मोतिया तो शरीर ने ही बनाया है। किसने बनाया जैसा? और ये तो शरीर ही है, ठीक है। अब तो दिखना कम हो गया, तो अब डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर ने कहा ये जो झिल्ली है इसको निकालनी पड़ेगी। क्यों निकालनी पड़ेगी डॉक्टर साहब? कैसे बनी? बोले शरीर ने बनाई है। शरीर ने बनाई है तो शरीर ने बनाई है तो शरीर को तो स्वस्थ रखने के लिए हम रात दिन उपाय करते हैं। बोले भले ही शरीर ने बनाई है लेकिन ये शरीर का, स्वस्थ शरीर का इंडिकेशन नहीं है, ये बीमारी है। अब जिस समय वो उसको बीमारी मानेगा तब तो बाबूजी वो उसका ऑपरेशन कराने के लिए तैयार होगा। बाकी यदि जिस समय आपने मान लिया नहीं ये तो आंख ही है, ये तो सही है, तो इलाज कराओगे आप? है तो डॉक्टर ने उस जीव को स्वस्थ शरीर की दृष्टि कराने के लिए ये कहा कि ये मोतिया भिन्न है, ये बीमारी है। आई बात समझ में? काय की दृष्टि कराने के लिए स्वस्थ शरीर, क्योंकि स्वस्थ शरीर में मोतिया नहीं होता। ठीक उसी प्रकार इस रागादीप को जीव स्वभाव मान के बैठा है, उसको कहा है कि तेरा स्वभाव राग करना नहीं है। क्या? किसका स्वभाव? मेरा स्वभाव राग को परिणमित होना नहीं है, चाहे वो अशुभ राग हो चाहे वह शुभ राग हो। और बहुत कॉम्प्लिकेट करूं मैं आपको, उपादान में ले जाकर आप लोग अभ्यास करते हो नहीं। अशुद्ध उपादान से हटाकर शुद्ध उपादान की दृष्टि कराने के लिए कहा गया है। आया क्या बात पकड़ रहे? काई से अशुद्ध उपादान से दृष्टि को हटाकर शुद्ध उपादान की दृष्टि कराने के लिए आचार्य देव कहते हैं कि ये राग का कर्ता जीव नहीं है। क्या है मतलब? क्या? ये राग बीमारी है, ये आश्रव है, ये अशुचि है, ये अपवित्र है, ये दुख देने वाले हैं, ये दुख का कारण है। लो कितनी बातें कह दी आचार्य है? क्या कहा? ये आश्रव, कौन से आश्रव है? ये रागादिक भाव। कौन से रागादिक भाव? कौन से रागादिक भाव? वहां बंटवारा नहीं किया शुभ और अशुभ, सबको एक शरीर में डाला, ये आश्रव है, खत्म। ये अशुचि है। क्या अशुचि है? बाबू क्या अशुचि है? ये तुम जो जितेंद्र भगवान की भक्ति का भाव आ रहा है ये अशुचि है। एक जैसी बात करते हो आप? अरे भाई अशुचि है। क्यों हम अशुचि कह रहे हैं? कि तेरे को हम क्या दृष्टि कराना चाह रहे हैं? क्या दृष्टि कराना चाह रहे हैं? शुद्ध उपादान की दृष्टि कराना चाहते हैं। बात पकड़ में आई? जब तक ज्ञानियों की आपको अपेक्षा समझ में नहीं आएगी तब तक आपको गड़बड़। किसकी दृष्टि कराना चाह रहे हैं गजानन साहब? शुद्ध उपादान की दृष्टि कराना चाह रहे हैं कि तेरे शुद्ध उपादान में तो तेरी परिणति में रत्नत्रय रूप परिणमन होना ही तेरा कार्य है। तेरा कार्य रागादि रूप परिणमन नहीं होना है। आई बात समझ में? क्या बात पकड़ है? शुद्ध उपादान और अशुद्ध उपादान समझते हो ना? अशुद्ध उपादान राग रूप परिणमित आत्मा ही हुआ है, उसका उपादान कारण कौन है बाबूजी? आत्मा है, जीव है, लेकिन उस उपादान को कहते हैं अशुद्ध उपादान। और जब ये जीव सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप प्रकट होगा, वह परिणमित होगा, तो वह जीव ही अपनी योग्यता से होगा, वो उसका है शुद्ध उपादान। तो तेरे को तेरे शुद्ध उपादान की खबर है।
वो बच्चा क्या है कि सिगरेट पीने लग गया, तो उसको बोलते हैं ये तेरे परिवार के लक्षण नहीं है, ये तेरा कार्य नहीं है। क्या कहते हैं तेरा साहब, ये तेरा कार्य नहीं है। तो वो सिगरेट पीने का काम कौन कर रहा है? वो बच्चा ही कर रहा है। उसके बावजूद भी उपदेश क्या देते हो आप? ये तेरा कार्य नहीं है, तेरे परिवार के योग्य कार्य नहीं है ना। ठीक उसी प्रकार तेरा कार्य दया दान पूजा व्रत रूप परिणमित होना नहीं है, तेरा कार्य तो समय रचन चारित्र रूप परिणमित होना है। बोले ये नक्की कार्य आई बात पकड़ने वाला तो मैं तो उसकी तो बोल ही नहीं रहा वो जी पाप भाव की, उसमें तो क्या दम है, वो तो आप ही मानते होंगे वो तो करने योग्य नहीं है। क्या सर में ये बात पकड़ गई? उसी बच्चे को जो सिगरेट पी रहा है, यदि पूछा जाएगा कि सिगरेट पीने का कार्य कौन कर रहा है, यही बच्चा कर रहा है, उसी बच्चे को ये उपदेश दिया जाएगा ये तेरा कार्य नहीं है, तेरा कार्य तो कैसा है, तेरे परिवार में तो इस तरह के व्यसन कोई है नहीं, ये असली कार्य तो तेरा वो है। उसी प्रकार इस आत्मा को, इस जीव को अपनी स्वभाव की दृष्टि कराने के लिए, शुद्ध उपादान की दृष्टि कराने के लिए आचार्य देव कहते हैं कि ये तेरा कार्य नहीं है। अब वो बच्चा पूछते हैं तो महाराज ये कार्य किसका है? महाराज ये कार्य किसका है? तो बोले ये किनका कार्य है? वो घूमते हैं ना मवाली, उन लोगों का कार्य है। क्या बोलोगे बाबूजी? सिगरेट पी रहा है आपका बच्चा और ये पूछे कि ये किसका कार्य है, तो बोले तो ये इन जाति के लोगों का कार्य है। ऐसा बोलते हो ना, ऐसा ही बोलते हो ना, ये अपना कार्य नहीं है। ठीक उसी प्रकार आचार्य देव कहते हैं ये जो रागाधिक हुए हैं ये तेरा कार्य नहीं है। तो महाराज किसका कार्य है? यह बुद्धल का कार्य है। खत्म। किसका कार्य है? बहुत जी किसका कार्य है भाई? अल्टीमेटली वो पूछेगा ना ये किसका कार्य है, तो उसको बोलेंगे ये बुद्धल का कार्य है, ये तेरा कार्य नहीं है। जगत में भी ऐसा होता है। देखो बाबू जी बहुत मानवीय बात है, आप प्रैक्टिकल करते जो आपका बच्चा किसी गलत दोस्त की संगत में पड़ गया, ठीक है, और सिगरेट पीने लग गया, ठीक है। अब आप अपने मित्र से बात कर रहे हो, वो मित्र बोलता है अब आगे बच्चे की ये खोटी आदत हो गई, ठीक है। आप बोलते हैं अरे ये सब बीमारी उसकी है। किसकी है? किसकी है बाबू बीमारी? किसकी है? जिस गलत बच्चे की संगत में पड़ गया है उसकी है। इसका मतलब है मेरे बच्चे में यदि देखा जाए तो उसकी संगत नहीं होती तो यह काम नहीं होता। ठीक उसी प्रकार यह जीव क्या है? पर पे लक्ष्य करता है तो इसको रागाधिक भाव होते हैं। आचार्य देव कहते हैं ये तेरे जो बीमारी है ना रागाधिक की, ये उसकी है, तेरी नहीं है। आई बात पकड़ है? ये वो है, इसलिए उसको पुद्गलमयी का निमित्त पुद्गल होने के कारण उस रागाधिक को भी पुद्गल का कहा जाता है। अब सब बात समझ में आ गई आपको? हाजी या नाजी? अरे बोलो हाजी। अब गड़बड़ तो नहीं करोगे? अभी हर बार इतना खुलासा करके नहीं समझाएंगे हम प्रवचन में। हम जहां से जो बात कहेंगे आप वहां से वो उठा लेना, ठीक है।